ओके, तो कुछ भी शुरू करने से पहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज फ्रेंडशिप डे है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। दोस्तों से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्लियर? दोस्त है तो सब कुछ है, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आपके ज़िंदगी में सिर्फ एक अच्छा दोस्त है कर्ण जैसा, तो ज़िंदगी से कोई गम नहीं। आपके सारे कुकर्मों को भी वो धोने की क्षमता रखता है। भाई हो तो दोस्त जैसा, दोस्त से भी बढ़ के होता है। कैसा? भरत जैसा। कैसा? तो ये सब होते हैं रिश्ते। क्या होते हैं? और रिश्ते से बढ़ के धरती पे कुछ भी नहीं। हम हैं तो धर्म है, और हम पालेंगे अच्छे रिश्ते, तो यही एक अच्छा मानव धर्म। मैं डॉक्टर मिश्रा, मेरा धर्म सामने वाले का धर्म होता है। आप गुड मॉर्निंग बोलो, मैं गुड मॉर्निंग बोलूँगा। आप सत श्री अकाल बोलो, मैं सत श्री अकाल बोलूँगा। आप अस्सलाम वालेकुम बोलोगे, मैं वालेकुम सलाम बोलूँगा। ओके? एज ए डॉक्टर, आपको भविष्य में डॉक्टर बनना है, और अच्छे डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर जिसको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं है किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। ऐसा डॉक्टर जो इससे आप बात कर लें और 10 मिनट आपके साथ वो इलाज करे तो आपको रिजल्ट्स मिल जाए। ऐसा डॉक्टर जिसके इलाज का कोई साइड इफ़ेक्ट ही नहीं। तो ये ब्यूटी है डॉक्टर की, जो आपकी ज़िंदगी में से खा रहे सभी दवाइयों को हटा सकता है। वैसा डॉक्टर मैंने अपने आप को बनाया, और यही चीज़ मैं आप सबको बताऊंगा। धरती पे सबसे बड़ा दान क्या होता है? ज्ञान का दान। भिखारी को 100 रुपये मत दो, 100 रुपये कमाने के तरीके से। क्लियर? तो आज हम यहाँ आए हैं डॉक्टर मिश्रा MMT थेरेपी के बारे में बात करने। ये है क्या, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या ये समाज के लिए कितना ज़रूरी है, और इससे हम क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। ओके? हम एज ए डॉक्टर धरती पे मानव की सेवा करते हैं, उनके दुख दर्दों को कम करते हैं, और उनको एक अच्छी ज़िंदगी देने का वादा करते हैं, और उसके पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फिजियोथेरेपी। क्लियर? तो हम एज ए फिजियोथेरेपी, मैंने फिजियोथेरेपी की पढ़ाई की 4.5 साल। पहले तो डिप्लोमा की, उसके बाद बैचलर की, फिर मास्टर की, फिर PhD करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, वो अपने आप होता चला जाता है। क्लियर? PhD का मेरा टॉपिक है ह्यूमन बॉडी एंड मूवमेंट साइंस। क्लियर? तो फिजियोथेरेपी को जब हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपकी वही फिजियोथेरेपी हो जाएगी। कौन सी? एडवांस फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या है? तो फिजियोथेरेपी अब वो फिजियोथेरेपी नहीं रहा जो आप समझ रहे हैं। इट्स नॉट लिमिटेड टू एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी और रोबोटिक थेरेपी एंड ऑल। फिजियोथेरेपी अब वो साइंस नहीं रहा। फिजियोथेरेपी इज अ साइंस ऑफ मूवमेंट साइंस। ये कौन सी साइंस हुई? मूवमेंट साइंस की साइंस है, दैट इज कॉल्ड फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी आपकी सभी डिजीज को बाय मूवमेंट ठीक करने में सक्षम है। फिजियोथेरेपी से ही सभी बीमारी ठीक होती है, और फाइनल जो हम बताते हैं कि ये फिट फॉर द जॉब, वो फिजियोथेरेपी ही दे सकता है। क्यों? कि फिजियोथेरेपी जो ब्रांच था वो एक्सरसाइज और इलेक्ट्रो से आया, लेकिन जब ये वेग होता चला गया तो मूवमेंट तक आया, और माइक्रो से माइक्रो मूवमेंट तक ये स्टडी करता है ह्यूमन बॉडी पे, और हम रिजल्ट दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, अभी तो अब थेरेपी हो चुकी है। सपोज कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी एंड एर्गोनॉमिक्स, तो हम पेशेंट चेक किए, एडवांस नॉलेज ली, उसको और एडवांस किया बाय एडिंग दिस नॉलेज। इसमें हमें ब्यूटीफुल रिजल्ट मिले।
फिर हमने अपने रिजल्ट को और भी ब्यूटीफुल किया बाय एडिंग एक्को प्रेशर, एक्को पंक्चर एंड ड्राई नीडलिंग। सबसे पहले क्या यूज किया? एक्को प्रेशर। जस्ट प्रेशर देने से क्या ठीक होता है या नहीं? तो होता है। फिर हमने उसको थोड़ा सा और अंदर किया तो एक्को पंक्चर, उससे भी अच्छा हो रहा है। रिसर्च है, डाटा है, लोग मेडिकल साइंस MBBS नहीं मानते। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से बात की, कुछ अब मानने लगे जो रिजल्ट जिनको मिला है, बट रिजल्ट है इन माय व्यू। फिर इसको थोड़ा मैं अपने साइंस ड्राई नीडलिंग जो रिसेंट आई, एक्यूपंक्चर थोड़ी बहुत एंशिएंट है, बहुत ही पुरानी है, रिसेंटली आई आपकी ड्राई नीडलिंग जो साइंटिफिक है, जो मसल स्पिंडल और इन सभी वर्कों पे वर्क करती है। ये साइंस में बेहतरीन रिजल्ट दिया। तो हमने अपने ट्रीटमेंट लाइन में एक एक साइंस के टॉपिक और ब्यूटीनेस को इंक्लूड किया। नाउ रिजल्ट और अच्छे मिले तो अब मुझे और अच्छा करना था। अच्छा तो हो रहा है लेकिन दिल मांगे मोर, और जल्दी कैसे ठीक करूँ। तो फिर मुझे स्टडी करनी पड़ी बायोमैकेनिक्स, काइनेसोलॉजी की, न्यूरोडायनामिक्स की। अब ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इनविजिबल फोर्स को स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? बायोमैकेनिक्स आपके मूवमेंट साइंस को बोलते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक एंड काइनेमेटिक्स, बहुत सारी चीज़ें। जब हम मूवमेंट करते हैं तो आपके मसल्स मल्टीपल डायरेक्शन में वर्क करते हैं और उस समय एक फोर्स जनरेट होता है और वो फोर्स आपके लोड बेयरिंग सिस्टम को डैमेज करता है। अगर आप एबनॉर्मल लोड बेयरिंग कर रहे हैं, एबनॉर्मल बायोमैकेनिक्स है, तो वो पेन कब आएगा? जब आप एबनॉर्मली जैसे ही आप मूव करेंगे। सब्जेक्ट के लिए वो मूवमेंट क्या है? नॉर्मल होता है। लेकिन जब हम एसेस करेंगे तो पता चलेगा कि वो जितनी मूवमेंट सिर्फ एक खाने में कर रहा है वो उसके लिए एबनॉर्मल है, जितना वो चलने में कर रहा है वो उसके लिए एबनॉर्मल है, और रूट कॉज उसका एक्शन है, ना कि बॉडी के अंदर कोई पैथोलॉजी। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए क्या पढ़ना पड़ा? बायोमैकेनिक्स। ओके, और ये क्या है? इनविजिबल है, ये विजिबल नहीं है, ये आपके नॉलेज की आंखों से देखा जा सकता है, एसेस किया जा सकता है और उसको फिर करेक्ट किया जा सकता है। और उसको करेक्ट करने के लिए एट द मॉलिक्यूलर लेवल मुझे यूज करना पड़ा ड्राई नीडलिंग, और वही अब हो गई इन्वेसिव फिजियोथेरेपी में, और मोर अबाउट ये सर्जिकल और माइक्रो सर्जिकल टेक्निक हो चुकी। और ज़्यादा दैट्स बेहतरीन रिजल्ट करने के लिए हमने तो सारे फैक्टर को सही कर दिया, बट रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है। 90% लोगों में B12 कमी है, D3 कम है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, प्रोटीन मैकेनिज्म पुअर है। जब ऐसे आने लगे तो वो बिना रॉ मटेरियल के बॉडी को आप जितना भी हील कर लो, हील नहीं होगा। इम्पोर्टेंस ऑफ B12 जानते हो? अगर कम हो गया तो एंजाइटी, डिप्रेशन, रेस्टलेसनेस, पेन, क्राम, नमनेस, और डिप्रेशन तो बहुत खतरनाक है, सुसाइड तक पहुंच जाते हैं लोग। तो हर मॉलिक्यूल का अपना बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है, तो उसको भी हमने ऐड किया। जब सारी चीज़ों को चेंज करते हुए भी रिजल्ट्स मुझे पॉजिटिव मिलते रहे, फिर भी दिल मांगे मोर। क्या और भी अच्छा हो सकता है क्या बिना इन सभी चीज़ों के? तो यस, अच्छा हो सकता है। और वो चीज़ हमने सीखी ये हाइड्रेशन थेरेपी से, नॉट हाइड्रोथेरेपी। ओके, एक नई थेरेपी जो हमने हाइपोथेटिकल की कि ये कोई काम नहीं करता है, रिजल्ट में मिला कि इससे अच्छा कोई काम करता ही नहीं, तो मैंने सोचा वो गलत था, तो रिसर्च कंप्लीटेड। ये हाइड्रेशन थेरेपी क्या है? इट्स एट द लेवल ऑफ मॉलिकुलर। आप समझेंगे तो एक सेल्स आपका जो है बना हुआ है 70% वाटर से, कितना? उसमें 90% वाटर समझो और 70% कॉलॉइडल वाटर समझो। दो तरह के उसमें फ्लूइड होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्म। एक सेल मेम्ब्रेन होता है। ओके, ये सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ हम सेल बता रहे हैं। और हम बने हुए हैं किससे?
बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्स। मल्टीपल सेल्स बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, ऑर्गन बनाएगा, सिस्टम बनाएगा, फंक्शन बनाएगा, ह्यूमन बनाएगा, फैमिली बनाएगी, सोसाइटी बनाएगी, डिस्ट्रिक्ट बनाएगी, स्टेट बनाएगा, नेशन। हम सुधरेंगे, युग बदलेगा। तो फॉर्मूला लागू होता है और वही फॉर्मूला हमारे शरीर में लागू होता है। ओके, तो इतनी ब्यूटी मिली और एवरीडे मुझे नए रिजल्ट्स मिलने लगे। तो आज हम यहाँ तक पहुँच गए कि डॉक्टर मिश्रा MMT थेरेपी इंस्टेंट रिलीफ और क्विक रिजल्ट्स देता है। क्या देता है? इंस्टेंट रिलीफ और क्विक रिजल्ट विदाउट एनी मेडिसिन। तो कैसे देता है? तो हम साइंस को समझेंगे। ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए हमें साइंस की ज़रूरत है और साइंस के साथ प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। और ये दोनों जब आप कंटिन्यूअस करेंगे तो ही आपको एक रिजल्ट मिलेगा। जैसे समुद्र का मंथन किया तो विष भी मिला और अमृत भी मिले, ऐसे ही अगर आप बीमारी के साथ प्रैक्टिस करेंगे, अगर गलत किया तो डेंजर विष, अच्छा किया तो रिवर्स, आपको लोग हथेली पे रखेंगे। यू आर गॉड नेक्स्ट टू। ओके, धरती पे तो आप ही गॉड है, क्योंकि आप जो समझाएंगे वो होता है। तो ब्यूटी ऑफ डॉक्टर मिश्रा समझ में आ गया कि इंस्टेंट रिलीफ देता है और बिना किसी कैसे करता है। तो ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए आपको सभी साइंस को अच्छे से समझना पड़ेगा और सभी साइंस अपने आप में पूरा है, कंप्लीट है और सही है। हम इंसान को एसेस करेंगे विदाउट एनी केमिकल। हमने बहुत सारे पेशेंट्स को अच्छा किया, इम्पैक्ट्स ऑफ CP एंड DMD। हमने रिसर्च किया द सब्जेक्ट हैविंग गॉटिंग डिग्री ऑफ मिनिमम MBS और मेडिकल और MS who know the inside the body and give the result. These are our trained healthy family who know the Dr. Mishra MMT therapy। और इसी लाइन में आप आते रहेंगे